बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़ आपके सामने हाजिर है और आपके सामने एक दिल दहला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ लाहौर से, जहाँ पर रायवेट का इलाका है जनाब, बस्ती अमीनपुरा, जहाँ का रहायशी है जी साजिद नामी शख्स, जो कि शादीशुदा भी है, दो बीवियों को तलाक दे चुका है और एक बीवी के साथ वो इस वक्त रह रहा है। और वो काम क्या करता है जी, सिमें बेचने का। सिमें बेचता है, घर घर जाता है और वहां पर गली मोहल्लों में जाकर वो सिमें सेल करता है और यही इसका कारोबार है। एक वहां पर करीबी ही एक घर है जी, इलाका है, वहां पर वो जाता है और एक घर के लिए दरवाजा नॉक करता है तो वहां से एक लड़की बाहर आती है 17 साल, जिसका नाम है जी सानिया। सानिया ने सिम नहीं खरीदी, लेकिन जो साजिद है उसकी नीयत जो है वो खराब हो जाती है और सानिया को वो लालच देता है पैसों का और उसे नौकरी की ऑफर करता है कि उसके साथ रहे और नौकरी करे और उसे तनख्वाह दी जाती रहेगी। तो उसके बाद जो सानिया है, उसके वालदैन चूंकि गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, वो गरीब लोग थे और वालदैन भी उसकी इन बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और सानिया को उसके साथ भेज देते हैं नौकरी करने के लिए। सानिया उसके साथ रहती है और सानिया को वो एक एक हफ्ते तक अपने घर में रखता है और उसके साथ जिनसी ज्यादती करता है, हवस मिटाता है, सब कुछ करता है, अपनी बीवी के साथ रखता है और बदले में सानिया को पैसे देता है। सानिया जब घर से बाहर रहती है हफ्ता हफ्ता, और हफ्ते के बाद वो जब घर जाती है तो पैसे लेकर घर जाती है, अपने वालदैन को देती है। तो वालदैन जो है वो इस हवाले से ज्यादा इंक्वायरी नहीं करते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी बेटी काम कर रही है, ड्यूटी कर रही है और वहां से जब वापस आती है तो वो पैसे लेकर आती है जो उनको दिए जाते हैं और उनके जरिए उनका घर चलता है। तो अब उसमें अगली बात क्या हुई है जी, हफ्ता हफ्ता जब वो घर में नहीं रहती थी तो वालदैन को इससे कोई मतलब कि इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आखिरी बार ये होता है कि वो लड़की जो है एक हफ्ते के बाद भी अपने घर नहीं जाती। जब ज्यादा दिन हो जाते हैं तो वालदैन जो है वो परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद वो पुलिस के पास चले जाते हैं, पुलिस को इत्तला करते हैं और मकामी पुलिस जो है लड़की के अगवा का जेर दफा 365 के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लेती है और पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अपने तौर पर तलाश शुरू कर देती है। उसके बाद क्या होता है जी, रोड साइड पे बच्ची की डेड बॉडी जो है, उस लड़की की डेड बॉडी जो है वो पुलिस को मिलती है, जो कि काफी दिन पुरानी होती है। जब उसके ऊपर मजीद पुलिस इंटेरोगेशन करती है तो वो जो डेड बॉडी है वो उसी लड़की 17 साल सानिया की निकलती है और पुलिस इस हवाले से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है जनाब, बच्ची की वालदैन को कांटेक्ट किया जाता है और वालदैन को जब एक और इतला भी इसमें आपके साथ शामिल करना चाहूं कि एक इंफॉर्मेशन ये है कि बच्ची को, उस लड़की को रोड के ऊपर से उसकी डेड बॉडी मिलती है। लेकिन जो दूसरी इतला है वो कुछ इस तरह से है कि लड़की के वालदैन को वही साजिद नामी शख्स जो है वो कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि आपकी बेटी जो है हमारे घर में वॉशरूम में नहाते हुए गिर गई थी और गिरने के साथ सर पे चोट आने से उसकी डेथ हो गई है। अब हकायक क्या है वो उस हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूं। हकायक कुछ इस तरह से है कि वो जो लड़की है वो पैसों की डिमांड करती है, तकाजा करती है कि मुझे पैसे दो और ज्यादा पैसे दो, लेकिन जो वो साजिद है उसका काम बंद हो जाता है। काम ठप होने की वजह से उसके पास पैसे नहीं होते और वो लड़की को पैसे नहीं दे पाता। उसके बाद लड़की जो है वो जब डिमांड करती है तो लड़की उसके घर में होती है, उसके ऊपर वो तशद्दुद करता है। तशद्दुद करते हुए बीवी जो उसकी है वो भी साथ शामिल होती है तशद्दुद में, और जब तशद्दुद ज्यादा हो जाता है तो उस लड़की की जान चली जाती है, ज्यादा चोट लगने से उसकी जान चली जाती है। और उसके बाद क्या होता है जनाब कि वो एक दिन तो उसे डेड बॉडी को घर में छुपा के रखता है, लेकिन उसके बाद वो पुलिस को नहीं बल्कि लड़की के वालदैन को इत्तला करता है कि आपकी बेटी जो है वो गिर गई थी और गिरने के बाद उसकी मौत हो गई है। और दूसरी इत्तला जो मैंने आपको पहले जिसके बारे में बता दिया है कि लड़की की डेड बॉडी रोड के ऊपर से मिलती है और पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर दी है और वो लड़की, उसी की डेड बॉडी निकलती है। अब वो साजिद जो है और उसकी बीवी जो है दोनों को हिरासत में लिया जा चुका है और उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है, इसका एतराफ जुर्म भी कर लिया और ये मान गए हैं कि उन्होंने ही उस लड़की को कत्ल किया था और वो इसमें दोनों जो मियां बीवी हैं वो बराबर के शरीक हैं।